नए कच्चे मजहब से अनोखे नूर की बरसात मुसन्निफ हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैन अशरफ इकबाल हुज्जाज नशीन आस्थान आलिया शमसिया और शफिया की फेरिस्ट सुन्नी आवाज दारुल अमजदिया शाय करता मुस्तबा सुन्नी आवाज ओके सीरत मुजद्दिद अल-फसानी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नसीर रब्बानी फाउंडेशन कराची इस्लाम जमहूरिया पाकिस्तान। फरमाइए, आप जो भेजे वो तो नहीं भेजे? नहीं पहुंचा ना, पढ़ रहे हैं ना आप पढ़ रहे हैं ना, वही तो। क्या यार, पढ़े सफ़र नंबर 12 देखें आप, ऊपर 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 वाला, पहले ऊपर पढ़े ना हजरत, पहले ऊपर पढ़े ना, ये वाला पढ़े ना, ये वाला तो वो तो नीचे बाद में दिया मैंने, पहले ये वाला पढ़ें, ये वाला सफ़ा नंबर 12 गुलाबी कलर लगा हुआ है, देखा ना। मोहम्मद अख्तर रजा खान के कुफ्र और उनके काफिर हो जाने पर फाजिलाना महारत दिखाया के पकड़ के साथ इनके ट्वीट क्योंकि और इस पोस्टर पर भरोसा करके जो हैं कि ये उम्मीद लीजिए जनाब शहजाद साहब अपने और हाँ होता था यहाँ लाते जिन पर फली और पानी की रोटी पानी से अपना गया था निकल रहा था लंदन करके दिखाया गया था। उन्होंने एक पोस्टर छापा है और अपने घर के कराए मुझे रखा रजा खान ये चंद सवाल उस पोस्टर में लिखा है। अपने भाई को कहा है कि आपने उसके आजम की तारीफ के मौके पर आप 32 शाबान को सजा में मकबूल सेवा कर और कहा है तेरी बड़े खत्म करी रहे तेरा ईमान में खत्म खड़ा हो गया हो गया तो भी ईमान बड़े ने कहा रजा खान को और रजा खान ने छिपाया दूसरे करें देखा हजरत, पढ़ लिया हजरत, नीचे हदीस पढ़ी, नीचे हदीस शरीफ में आया है जब कोई मुसलमान किसी को काफिर कहता है, दोनों में कोई एक काफिर होता है ना, ये हदीस है ना हजरत। चला, तो अब ये दोनों में से हजरत अब किसको मुसलमान कहेंगे किसको काफिर कहेंगे, तो आज तक कोई इनको काफिर तो कहता नहीं है, बात सही है ना। हाँ, जिसको ताजुश शरिया कहते हैं, मसला के आला हजरत वाले जिसे ताजुश शरिया कहते हैं वो अख्तर रजा है, ठीक है ना। तो ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं ना। और ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह के जिंदगी के हवाले से आपको और क्या बात मालूम है हजरत, जिंदगी के ताल्लुक से और क्या मालूम है हजरत? इसी पर बात करें, इसी पर अभी जो यहाँ है ना हजरत, मेरी बात सुने हजरत, एक बात सुने, शैतान हजरत एक बात सुने, शैतान ने बहुत इबादत की थी नहीं की थी? आबिद भी था, आलिम भी था, आरिफ भी था, है ना, लेकिन आशिक नहीं था, है ना। तो वो कौन क्या किया वो देखना नहीं है। तब एक बात किताब में लिख दी गई है, उसका खुलासा करने की जिम्मेदारी किसकी है हजरत? भाई किताब लिखने वाला कौन है, किताब लिखने वाला कौन है, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और कब लिखी है किताब, और ये तुम जो मुझे सफ़ा भेज रहे हो क्या इसकी किताब का है, क्या अहले सुन्नत के उलमा ने लिखा है, ये कैसे साबित होगा? सफ़े पे तो किताब का नाम नहीं लिखा, फिर जो सफ़ा तुमने मुझे भेजा। हाँ 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 हजरत सुने, मौलाना मुख्तियार साहब, बहुत सारी किताबें, फतवा रज़वी की बहुत सारी किताबें देख लें आप, उसमें ऊपर फतवा रज़वी लिखा नहीं हुए, ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी। मेरे पास किताब है अद-दौलतुल मक्किया, ठीक है, उसके ऊपर सफ़ा नंबर लिखा नहीं है, तो ये किताब ही गैर मुतबर है क्या? हैं भाई, जब एक बात सुने, मेरी बात सुने मौलाना मुख्तियार साहब,
जब यहाँ पे ऊपर से जुमला लिखा हुआ आ रहा है तो ये मसला के आला हज़रत वाले की किताब इस मानी जाएगी ना। मौलाना मोहम्मद अख्तर ख़ान के कुफ्र और उनके काफिर जाने पर फजला ने महारत इस्लामिया को दिखाया है। मौलवी इंतखाब कदीरी के अक़वाल नकल करके फ़ख्र के साथ उनके पीठ ठोकी है। ठीक है, ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब यहाँ लिखा है मुफ्ती आज़म के 40वें के मौके पर मस्जिद रज़ा के, खुलासा लिखा है। तो हज़रत इसका जवाब कौन देगा? देवबंदी देंगे, अहले हदीस देंगे, कादियानी शिया देंगे, हैं? ये आप देंगे ना? अहले सुन्नत वाले देंगे। अख्तर वाला हुजूर हजरत ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप जानते हैं क्या? ये बात बताओ पहले। उनको मैं उनका नाम भी सुना हूँ, उनको जानता भी हूँ, उनकी किताब मेरे पास है, उनके सवाने मेरे पास है। लेकिन हज़रत बहुत सारी खूबियाँ अगर हो और एक तरफ कुफ्र का फतवा हो तो कोई अगर आवाम सवाल करे तो जिम्मेदारी किसकी बनती है कि साबित करना भाई ये कुफ्र से इसने तौबा किया है। फतवा कौन लगाते हैं? फतवा देना किसका हक है? फतवा देना किसके अंडर में आता है? आप वो बोलिए। जी जी मुख्तियार साहब जी जी, कोई देवबंदी दोनों में लड़ रहा है या कोई सोशल मीडिया के अंदर, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, सोशल मीडिया के अंदर किसी को मुख्तियार साहब, छोड़िए आप। अच्छा चलो छोड़ देता हूँ। तो मजाल नहीं है अहले सुन्नत वालों का जवाब दे सके, शिया की ना मजाल है। नहीं हज़रत ठीक है, आप जवाब दे देना हज़रत। आप सुनिए हाँ जो उलमा हाँ किसी एक मुफ्ती को माने, यानी कि वो दीनी एतबार से भी सही हो, दुनियावी एतबार से भी सही हो, शरीयत के दायरे में रहकर काम करता हो, जब अगर उसने फतवा लगाया तो उसके फतवे को माना जाएगा। हाँ। अगर फतवा लगाएगा तो उसका फतवा माना जाएगा क्या? जी मैं बोलूँ हज़रत, जी आपने सही कहा, अरे गैरे का फतवा काबिल कबूल नहीं है, गैर मोतबर है। लेकिन यहाँ दो बड़ी शख्सियत का फतवा है। रेहान रज़ा साहब दे रहे हैं किस पर? अख्तर रज़ा साहब पर, और अख्तर रज़ा दे रहे हैं रेहान रज़ा। दोनों गैर मोतबर है क्या? रेहान रज़ा कौन है आपको पता है? अख्तर रज़ा साहब के बड़े भाई हैं ये। हाँ तो फिर वो गैर मोतबर हैं। किस बुनियाद पर कह रहे हैं वो आपको बुनियाद पता है? वो तो पता नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ आपको हज़रत। किताब में तो लिखा है सिर्फ कुफ्र का फतवा लगाया। हाँ इन्होंने उन पर लगाया, उन्होंने उन पर लगाया, जी। उन्होंने एक दूसरे की तनकीद, लेकिन किस बुनियाद पर फतवा लगाया गया? हाँ बोलूँ हज़रत? आप बोलो साहब। हाँ बोलूँगा जी जी बोल रहा हूँ जी। किस बुनियाद पर लगाया गया जी फतवा? हाँ वही सवाल कर रहा हूँ, बुनियाद पता नहीं है लेकिन फतवा कुफ्र पता है मुझे, ये देख रहा हूँ। आप वो तो छोड़िए साहब। हाँ। बुनियाद जब इमारत बनाई जाती है तो हाँ। उसकी बुनियाद मजबूत की जाती है। हाँ बिल्कुल जानना चाहता है कि जी इमारत मजबूत है या नहीं है। जी बिल्कुल बुनियाद बोली आके हाँ। किस बुनियाद पर जी फतवा बिल्कुल लगाया गया था? जी जवाब दूँ हज़रत? हाँ दीजिए। जब इमारत बन जाती है ना तो लोग बुनियाद खोदने नहीं जाते, इमारत की खूबसूरती देखते हैं, बुनियाद की इमारत खूब। तो असल ज़ाहिरी में जब किसी पर फतवा कुफ्र लग जाए हज़रत, तो अब आपसे कोई भी पूछेगा, देवबंदी भी पूछेगा, अहले हदीस से पूछेगा, गैर मुक़ल्लिद जो शिया भी पूछेगा कि अब मौलवी मुख्तियार साहब जब यहाँ पे दो मसलक के बड़ों में कुफ्र का फतवा लगा है, दोनों में से कौन काफिर कौन है और मुसलमान कौन है? जवाब कौन देगा? भी काफिर नहीं है, दोनों भी मुसलमान हैं। कैसे? तो फिर अल्लाह जी मुख्तियार साहब कलमा पढ़े तो दोनों भी कलमे वाले, ईमान वाले मुसलमान हैं। जी आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ है, अहले बैत अताहर के आशिक़ है वो लोग। जी दोनों भी काफिर नहीं है। सिर्फ दो बातें जो लिख देते हैं कि इन्होंने उन पर कुफ्र का फतवा लगाया, उन्होंने इन पर कुफ्र का फतवा लगाया, उससे पहले क्या बात हुई वो नहीं लिखते, उसके बाद क्या बात हुई वो नहीं लिखते, तो इस बात को कैसे मानेंगे साहब? जी तो होना भी तो चाहिए ना जी। कि क्यों कुफ्र का फतवा लगाया, क्यों लगाया गया, किस बुनियाद पर, किस बात पर लगाया गया? क्या हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहिर्रहमान ने क्या ऐसी बात की थी कि जिसको हमारे उनके बड़े भाई ने जो है उनको कुफ्र का फतवा लगाया था? फिर अख्तर रज़ा खान साहब हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहिर्रहमान ने उनके बड़े भाई को क्यों कहा था? जी ये भी तो होना चाहिए ना। जी सारी जब हाँ जी हज़रत बोलूँ मैं हज़रत बोलूँ? हज़रत बोलूँ? बोलिए। आपने कहा दोनों में से कोई काफिर नहीं है, दोनों मुसलमान है, लेकिन हज़रत नीचे अल्लाह की नबी की हदीस लिख दी गई है, दोनों में से कोई एक काफिर है। अल्लाह की नबी की हदीस गलत हो साबित हो जाएगी, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या बात कर रहे हैं हज़रत आप? अल्लाह के नबी की हदीस कौन गलत साबित कर सकते हैं साहब? अल्लाह के नबी की हदीस का इनकार करना गोया कुफ्र है। आपने क्या किया अभी? पता है, आपने क्या किया अभी? भी पता है,
हाँ मैंने हदीस का इनकार नहीं किया। जी आप सुनिए, मैं जी वही बोल रहा हूँ ना जी कि जब आप दुनिया से गए, दोनों तो कलमे वाले बनकर गए ना। दोनों की भी नमाज जनाजा पढ़ाई गई, दोनों भी कलमा पढ़ने वाले थे, दोनों भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे, दोनों अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले थे, सारी किताबों के कुरान पाक के भी मानने वाले थे, फरिश्तों के भी मानने वाले थे। अच्छा आपने पढ़ा है ना, ईमान मुफस्सल, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व जी जी रुसुलिही। जी अगर इन चीजों में से जो ईमान मुफस्सल में बताई गई है, जी तो में से किसी एक का भी इनकार कर देता मुसलमान नहीं होता। हाँ लेकिन दोनों दोनों भाइयों ने भी सभी का इकरार अच्छा किया है। अब बोलूँ हजरत मैं, अब बोलूँ थोड़ा कम बोलें। अच्छा कादियानी भी आखिरत को मानते हैं, वो भी कलमा पढ़ते हैं, क्या वो भी क्या मुसलमान हो जाएंगे? कादियानी भी आखिरत को मानते हैं, वो भी कलमा पढ़ते हैं, तो वो कैसे मुसलमान होंगे? क्यों नहीं? उनका अकीदा क्या है साहब? उनका कौन सा अकीदा क्या है? कौन सा अकीदा? कादियानियों का अकीदा क्या है? तो कलमा पढ़ने के बाद भी अकीदा गलत है ना उनका? वो कलमा पढ़ते हैं तो उनका अकीदा गलत ही है ना। हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या अल्लाह का नबी मानते हैं कादियानी? नबी मानता है ना, मानता है, नबी मानता है अल्लाह के नबी को। आखिरी नबी किसको मानते हैं वो? आखिर नबी, लेकिन नबी तो मानते हैं ना भाई, कलमा पढ़ते हैं ना भाई। जब हदीस में आ गया है अना फातिमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, कि आखिरी पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद कोई नया पैगंबर दुनिया में नहीं आएगा। आपने क्या पढ़ी हजरत, क्या पढ़ी आपने क्या पढ़ी? अना फातिमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी। हाँ हाँ पढ़ी हदीस? हाँ 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 बिल्कुल। तो जब इस हदीस में आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, अना में अलीफ है, वो खींचने का नहीं, अना खातमन नबीयीन। आना बात उसके मानिए मैं आखिरी पैगंबर हूँ। हाँ आना, हाँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। चलो जी जी हजरत मैं बोलूँ, हाँ जी। आपने अच्छा बताएं कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस अफजल है कि किसी के अकाबिर अफजल हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अफजल है। हाँ तो आपने कहा अल्लाह की नबी अलैहि वसल्लम की हदीस तो कह रही है जो दोनों काफिर के आपस में, दोनों में से कोई एक काफिर होगा, और आपने कहा दोनों मुसलमान है, कोई काफिर नहीं, तो नबी ऐसे हदीस गलत हो जाएगी, ये साबित करें ना आप मुझे। भाई अच्छा, तो दोनों जब मुसलमान, मैं इसलिए मुसलमान कहा, हाँ मैंने इसलिए उन्हें मुसलमान कहा कि जब आप हुजूर ताजिद शरिया अलैहि रहमा दुनिया से गए, हाँ तो उनके जनाजे का मंजर क्या था? अच्छा जनाजा में, अच्छा 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 पढ़कर गए। अच्छा और जब आपको उनके उनके जिंदगी के ताल्लुक से ये बात भी मालूम होगी, जब उनके आँख का ऑपरेशन जब साउथ अफ्रीका में किया गया था, तो उनके जुबान पर क्या जारी था? अच्छा तो कुफ्र का फतवा कैसे? ये तो सुनी बात है हजरत देखें, सुनी बात है, जब कुफ्र का फतवा घर से लगा है, इसका जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस गलत साबित हो जाएगी, फिर दोनों में से किसी को मुसलमान कहेंगे तो या तो मेरी बात सुने हजरत मेरी बात सुने हजरत इत्मीनान से बात करें, अच्छा रहेगा। या तो दोनों में से किसी को एक को काफिर मानना पड़ेगा, या नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को गलत मानना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक बात करें आप। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, आपके गुस्ताख नहीं है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख नहीं है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मानते भी हैं, उस पर अमल भी करते हैं। हाँ। मैं कह रहा हूँ, आप सुनो, पहले सुनिए, अच्छे से गौर से सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी। वो जो एक दूसरे को फतवा लगाए, जो एक दूसरे को बोल लिए कि तू काफिर है, तू काफिर है, क्या इसके बाद इस बात पर और बात नहीं हुई थी? खाली सिर्फ मस्जिद में बोल दिए इमाम है उसका? नहीं हजरत देखो मेरी बात सुने, हजरत एक बात बोलूँ, मिसाल के तौर पर मैं किसी अल्लाह बचाए नौज़ बिल्लाह अगर कुफ्र कर लिया, उसके बाद मैं नेकी करूं, तो वो नेकी की वजह से हमारा कुफ्र धुल नहीं जाएगा, बल्कि उस कुफ्र से तौबा करना पड़ेगा मुझे। बात सही है कि नहीं है? बात सही है ना? तौबा करना पड़ेगा। तो ये तौबा साबित है उनसे इस कुफ्र का? तो इसमें किताब में नहीं लिखा है तो हम क्या कर सकते था? बुनियादी मसाइल कुछ भी लिखे नहीं है, बुनियादी बातें लिखी नहीं है किताब में। हाँ। कुफ्र का फतवा क्यों लगाए थे? सिर्फ ये लिखा है बंदी शाबान की रात में मस्जिद जब भरी पड़ी थी, तो इन्होंने दोनों ने एक दूसरे को अपने ऊपर का कुफ्र का फतवा लगाया। चलो ठीक है, आपने मान लिया हजरत, आपने मान लिया उनसे तौबा साबित नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको, अच्छा आपने कहा जो कलमा पढ़ के जाए, कलमा वाला हो। मैं कहूँ, हाँ। मैंने इस बात के ताल्लुक से कुछ पढ़ा नहीं है, और मैं कोई बात मानूं कि उन्होंने तौबा किया है नहीं किया, मैं क्यों मानूंगा साहब? मैं नहीं मानूंगा। तो मतलब आप जवाब दे नहीं पाए। चलो हजरत मुख्तियार साहब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सामने रखें, आप इनकार करेंगे, हरदर्मी नहीं चलेगी। देवबंदी और शिया अहले हदीस जो आपके मुखालिफ उसके सामने नहीं चलेगी आपकी। कुफ्र का फतवा लगाए, अगर किसी पर लगाए तो लौटकर उसी की तरफ आता है जिसने कुफ्र का फतवा लगाया है। हाँ ये भी पढ़ा है आपने? जी, वो तो मैंने हदीस पेश कर दिया आपको। हाँ, ये भी पढ़ा है ना
हाँ पढ़ा है ना। हाँ बस। चलो अच्छा दूसरी बात हजरत आपने अच्छा अशरफ अली थानवी भी आला हजरत रहिमहुल्लाह ने कुफ्र का फतवा लगाया। हाँ किस बुनियाद पे लगाया? वो तो गलत। अशरफ अली थानवी जब दुनिया से गया मुसलमान था क्या? अच्छा मैं हजरत जवाब दूँ हजरत? बोल सकते। हजरत जवाब दूँ? हाँ दियो। तो एक बात मैं उसका जवाब हजरत उसका जवाब मैं देता हूँ अभी आपको। एक जवाब ये दे रहा हूँ मैं आपको। ये अगर इस्माइल दहलवी है वो कलमा पढ़ता था, है कि नहीं? हाँ। तो क्या वो उसको मुसलमान कहेंगे? मेरे को इस्माइल दहलवी नहीं मालूम, कोई भी नहीं मालूम था। आला अहले सुन्नत वल जमात में से बोलिए मैं बोलता हूँ। मैं नहीं। बदअकीदों को काफिरों को मैं नहीं जानता। तो आपने कहा हजरत आपने अशरफ अली थानवी का नाम लिया ना, हाँ। हैं? और आपने क्या कहा उनके मुतालिक? अशरफ अली थानवी पे क्यों लगाया गया था फतवा? अच्छा फतवा क्यों लगाया गया था? कुफ्र का फतवा लगाया गया ना, रहिमहुल्लाह ने लगाया था। लगाया ना? हाँ। चलो ठीक है। आपने एक बात कही थी हजरत, मैं जवाब दे रहा हूँ हजरत, जवाब दे रहा हूँ। आपने एक बात कही कि मैंने आपसे जो आपको सवाल पूछा कि अख्तर रज़ा का कुफ्र साबित है लेकिन तौबा साबित नहीं। आपने कहा तौबा कहीं किताब में लिखा नहीं है ना, है ना? लेकिन सुने मेरी बात सुने, बीच में ना बोले, मुझे मुकम्मल बोलने दे। सुने मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे। लेकिन ये देखें मैंने आपके पर्सनल में हवाला भेजी से ना, आपने वो किताब पढ़ी है ना अभी, वो दोनों भाई के कुफ्र का फतवा, इस तरह ये पढ़ लें अभी आप, ये हवाला भेज दिया मैंने। ये शख्सियत व इफ़्कार शेखुल इस्लाम मुहद्दिस गोठवी, और ये मुहद्दिस गोठवी जो हैं बड़े मोतबर शख्स हैं मसलक के आला हज़रत में। इन्होंने लिखा है सफ़ा नंबर 77 में लिखा है, 308 में 7 में लिखा है 307 कि मौलाना थानवी साहब का रुजू और तौबा। क्या लिखा है? मौलाना अब्दुल्ला साहब प्रिंसिपल मज़हब फाजिल अहमदपुर शर्की यानी मौलाना मौलवी मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया है कि हज़रत शेखुल मुकर्रम वल उस्ताजुल मुअज़्ज़म अल्लामा घोटवी रहमतुल्लाह अलैह और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के कायल थे। इस मौजू पर आपका रिसाला मुआयना बिल गैब, इसमें लिखा है कि जो मौलवी असरर थानवी है अपनी इबारत से रुजू किया था। क्या किया कि आपने मौलाना थानवी साहब का एक मजमून हमें दिखाया जिसमें उन्होंने अपनी इबारत से रुजू और तौबा का इकरार किया था। आपने कहा सुने हजरत मुझे मुकम्मल करने दें, आप बात समझना ज़रूरी है इसको, ठीक है? आपने कहा कि थानवी पर कुफ्र का फतवा लगाया, लेकिन ये तौबा साबित है, तो पता चला देवबंदी के जो अकाबिर थानवी हैं वो मुसलमान हैं, और आप ताजुल शरिया जिसे कहते हैं उसका तौबा साबित कर नहीं पाए, तो उसका कुफ्र तो वाज़िह हो गया। आपके लिखने वालों ने हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा के जिंदगी के हवाले से कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छा, जिंदगी के हवाले से कुछ लिखा ही नहीं है, तो कुफ्र कैसे? चलो अच्छा जी। अब जवाब दूँ हजरत? बोलूँ मैं हजरत, बोलूँ? किसी का कुफ्र अगर वाज़े हो, कोई नेक अमल उसके कुफ्र को धो नहीं सकते, तो तब तक तौबा नहीं करे, जब तक तौबा नहीं करे। आपने तस्लीम किया है और तौबा साबित नहीं है। हजरत मुझे बोलने नहीं दे रहा, बीच में काटा नहीं मुझे आप सुनो, क्या तुमने हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा को देखा है कि उन्होंने तौबा की है या नहीं की है? लेकिन साबित नहीं है हजरत, देखने से कुछ साबित नहीं है ना। साबित नहीं है तो लिखने वाले ने नहीं लिखा, तो गलती किसकी? लिखने वाले की गलती। लिखने कौन? वो किसको पता है कि किताब का लिखने वाला? भाई देखिए, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ कुरान पाक के वादा किए हैं। हाँ। कुरान पाक को कोई तब्दील नहीं कर सकता। बाकी किताबों का तौरात भी चेंज की, तौरात को भी बदल दिया गया है। हुसामुल हरमैन के बारे में मतलब हुसामुल हरमैन को कौन बदल सकता? कभी उसका इकरार करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। हुसामुल हरमैन बदली गई है क्या? जी, बदली गई है क्या हुसामुल हरमैन? मतलब जिस तरह कुरान बदल नहीं सकता, इस तरह हुसामुल हरमैन बदल नहीं सकता, है ना? सही को नहीं बदल सकते है ना? इसका वादा अल्लाह ने क्या है? जिसका वादा अल्लाह करे क्या उसको कोई बदल सकता है? जी हजरत हुसामुल हरमैन का वादा अल्लाह पाक ने जी मौलाना मुख्तियार साहब, ये हुसामुल हरमैन के मुतालिक 2 हवाला देखें, मैंने भेज दिया आपके पर्सनल पे। आपने कहा ये हुसामुल हरमैन के मुतालिक 2 हवाला देखें। ये जस्टिस करम शाह साहब अजहरी के एतराज़ नज़रियात का तहक़ीक़ी तनक़ीदी जायज़ा और अहम फतवा, सफ़ा नंबर 62 पे 82 में लिखा है। अब पीर साहब जी सुन लो। जी एक बात मैं कह दूं,
जी कुफ्र के ताल्लुक से हुजूर साजिद शरिया अलैहि रहमा के ताल्लुक से बात हुई थी। हाँ बात हुई थी तो मैंने कहा कि उन दो भाइयों ने अपने आप पर फतवा क्यों लगाया, ये बात भी तो वाक़ई हो जाए, ये बात भी तो जाहिर हो जाए, ये बात भी तो जाहिर हो जाए ना कि जी, दोनों जी। ने एक दूसरे पे अपने आप पे तनकीद क्यों की, एक दूसरे को जी। अपने ऊपर फतवा क्यों लगाया कुफ्र हाँ का। हाँ हजरत मैं बोलूँ, हजरत बोलूँ, मैं बोलूँ? बीच का नहीं किया, दोनों ने एक दूसरे पे कुफ्र का फतवा लगाया। हाँ हाँ दोनों में से कोई एक काफिर ने उसके नीचे डाल दिया। आप सल्लल्लाहु की हदीस, हाँ हदीस का इनकार नहीं करते, हदीस का इकरार करते। हजरत मेरी बात सुने, ये तो साबित हो, हजरत ये बात भी तो सही आपने सही कहा, आपने सही कहा। हजरत बोलूँ मैं? हाँ हाँ बोलो। मैं देवबंदी हूँ, आप बरेलवी हैं। अगर मैं सवाल करूँ आपसे तो आपके घर की किताब के मुतालिक जवाब आप देंगे कि देवबंदी देगा? अब जब सवाल आपने जवाब तो हम ही देंगे, हमारी घर के किताब हाँ जवाब जी जी जी। अब सुने हजरत, मौना मौना मौना, हाँ बोलिए। अब जो जो अख्तर रजा साहब के मुतालिक जो कुफ्र का फतवा है, किस वजह से कुफ्र किया था, फतवा क्यों लगा था, ये जवाब आप मसला के आला हजरत वाला देंगे कि देवबंदी देंगे? आप जब सवाल आप करें तो सवाल आधा कर देंगे, पूरा कर देंगे। नहीं, अब सुने, अब बताऊँ, मैं बताऊँ मौना? हाँ बताओ, मैं देवबंदी हूँ, मैं देवबंदी हूँ। पूरा सवाल बताओ। हाँ मैं देवबंदी हूँ। ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है कि फतवा कुफ्र क्यों दिया था, इसका खुलासा तहकीक आप करेंगे कि फतवा कुफ्र क्यों दिया, जबकि फतवा कुफ्र साबित है, तौबा साबित नहीं है, जिसे आपने तस्लीम किया है। तो तौबा साबित नहीं है कि, मेरी बात सुने हजरत 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 तो छोड़ो, इन्नल लजीना कफरू व मातू वहुम कुफ्फार, जिसने कुफ्र किया और कुफ्र की हालत में मरा वो काफिर है, ठीक है? तौबा अगर साबित ना हो, उसकी नमाज भी कबूल नहीं अगर काफिर की, बात सही है? और हज़रत थानवी की तौबा अगर साबित है बेरेलवी मसला की किताब से, तो पता ही चला हज़रत थानवी मुसलमान है और अख्तर रज़ा और रेहान रज़ा क्या है? अल्लाह के नबी का हदीस नीचे बता रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी का हदीस नीचे कह रही है, नीचे। तुम लोग जाहिल थे, जाहिल है, जाहिल रहोगे। अब आ गए ना जनाब? मालूम मालूम नहीं, कुछ भी नहीं, फतवा क्या है वो क्या हज़रत आपको पता है, आप बता देना। जिस बुनियाद पर हाँ। जिस बुनियाद पर फतवा लगाया गया था कुफ्र का, फिर उन लोगों ने तौबा की या नहीं की, तुमको पता है नहीं कुछ, लोगों को चुप। हज़रत आपको पता नहीं, आपने कहा ना किताब में लिखा नहीं है, आपने तो इकरार कर लिया। अशरफ अली खान भी की तौबा साबित है किताबों से। हाँ हमारे अहले सुन्नत के आलिम ने लिखी होगी तो सारी बात लिखती है, अच्छा वाले जाहिल आलिम आधी बात लिख के नहीं करते। जी, मौलाना मुख्तियार साहब इस तरह भागेंगे आप, इसलिए मैं अभी तक देवबंदी नहीं कहा था अपने आप को, मैं अभी तक जाहिर नहीं कि मैं कौन हूँ। जब जाहिर कर दिया मैं देवबंदी हूँ, गाली पे आ गए और बदतमीजी पे आ गए आप। इसीलिए तो हम आपसे चाहते हैं कि भाई अदब से बात करें, क्योंकि आप बात नहीं कर सकते देवबंदी से। सामईन इसने खुद तस्लीम कर लिया है कि इसके अख्तर रज़ा की तौबा साबित नहीं है, इसने कहा है, किसी किताब में किसी ने लिखा नहीं है। गलती किसी की, मैंने गलती किसी का, गलती हो किताब लिखने वाले की, यानी किसी ने लिखा ही नहीं है। अब जब अल्लाह की नबी अलैहिस्सलाम का हदीस नीचे लिख दिया है कि दोनों में से कोई काफिर है, ये कह रहा है मैं काफिर नहीं कहूँगा, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की, नबी अलैहिस्सलाम कौल का, अल्लाह के नबी का इनकार, अपने अकाबिर को की गुस्ताखी को छुपाने के लिए अल्लाह के नबी के हदीस का इनकार, नबी अलैहिस्सलाम का इनकार। जबकि तुम्हारे घर से हमारे अकाबिर की तौबा साबित है, तो हमारे अकाबिर तुम्हारे घर में मुसलमान साबित, और तुम अपने घर में अपने अकाबिर को मुसलमान साबित कर नहीं पा रहे हो। यह तुम्हारी औकात। जैसा बता दे देवबंदी हूँ, किस तरह बदतमीजी करे भागा, देखें, देख लिया, भाग गए ना, देखिए ना कुटाई कैसी हुई उसकी।